नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयतां सुरतोपंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तिवेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत है। और आज की सुबह के समय में हम एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, एकादशी महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कॉलेज ने ये सोचा कि ये समय पे एकादशी के बारे में चर्चा करना, खासकर भगवान की कृपा से आज जो एकादशी आया एक महत्वपूर्ण एकादशी है। इसको कहते हैं महाद्वादशी। ये एकादशी से भी महत्वपूर्ण है, तो हम इसको पालन करना चाहिए ठीक ढंग से, श्रद्धा से। और कॉलेज ने सोचा इसके बारे में आप सबको जानकारी दे दें ताकि आप इसको पूरा श्रद्धा से और निश्चय से ये व्रत पालन करने की चेष्टा करेंगे और उसके कारण से दुनिया में अच्छा एक शुभ वातावरण फैल सकते हैं। और ये अभी का बहुत अत्यवसर समय है, क्योंकि आप सबको मालूम है और दुनिया में हर एक व्यक्ति को जानते हैं कि दुनिया अब एक संकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और इसी समय सभी भक्तगण जिसके पास भगवान कृष्ण की सेवा की एक अवसर है वो पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना के द्वारा अभी ये जो संकट परिस्थिति आए हैं हमें इसको निकाल सकते, पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं। और ख़ासकर आज की जो एकादशी है इसके बारे में हम जानते हैं इसका शक्ति कितना है और महिमा कितना है, महिमा क्या है। हम हमारी तरफ से दुनिया को कुछ श्रेय कुछ उपकार कर सकते हैं। तो ये एकादशी के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी होता है सभी भक्तों को, लेकिन पूर्ण रूप से शास्त्र के अनुसार इसके बारे में जानकारी होना और इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब हमको पता हो जाता है और ध्यान से और श्रद्धा से हम करने की चेष्टा करेंगे। ये शास्त्र में ये कहा है कि एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम। एकादशी व्रत का नामक एक व्रत है, शास्त्र ऐसा कहती है कि सर्व काम फलप्रदम, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। फलप्रदम मतलब फल देने वाला। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ इच्छा होते हैं और कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होते हैं। और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या उपाय है? तो शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रतम नामा सर्व काम फलप्रदम। सो एकादशी नामक एक व्रत है, वो सभी इच्छाओं को, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ऐसे शास्त्र का कहना है। इसलिए कर्तव्यम सर्वदा विप्रय। विप्र मतलब ब्राह्मण। कौन होते हैं ब्राह्मण? जो सत्वगुण में रहता है वो ब्राह्मण। तो जो व्यक्ति सत्वगुण वाले हैं तो उनको ये अनिवार्य है कि वो एकादशी का व्रत का पालन करें। एकादशी की ये व्रत के पालन से विष्णु प्रेरणा कारणम, भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसके कारण से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाते। इसलिए एकादशी व्रत को पालन करना
सभी के लिए, खासकर भक्तों के लिए अनिवार्य है। और हमारा आचार्य, वरिष्ठ आचार्य श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी एक कीर्तन में गाया था कि एकादशी जो है, एकादशी भक्ति के लिए जननी है, मतलब भक्ति के लिए माता। अगर हमारा जीवन में भक्ति उत्पन्न होना है, भक्ति में जीवन उत्पन्न होना है, तो उसका माता कौन हो सकता है? उसका माता है एकादशी। तो माधवती थी भक्ति जननी, जतन पालन करी, ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं। क्योंकि ये माधव तिथि, इसको कहते हैं माधव तिथि भी एकादशी, ये कृष्ण के लिए है ये तिथि। और ये माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति के लिए माता है। तो मुझे ये मालूम पड़ा ये भक्ति के लिए माता है। इसलिए मैं सावधानी से, ये पूरा सावधानी से ये इसका व्रत का पालन करूंगा। सावधानी का मतलब क्या है हम आगे सुनेंगे, लेकिन ये विषय हमारा मन में जाना चाहिए और हमारा दिल में जाना चाहिए कि एकादशी व्रत सावधानी से करना है, ये इम्पोर्टेंट है। एकादशी आ रहे, सावधानी, जैसे माँ कहती है जब बच्चे बाहर, अरे सावधान से चलो, ऐसा बोलते, सावधानी से चलो, सावधानी से जाओ। तो सभी भक्तों को आचार्य बोल रहे एकादशी आ रहे, सावधानी से करो, सावधानी से करो। क्योंकि आप तो ऐसे ही तो कर रहे हैं आप, तो सावधानी से किया तो आपका भक्ति का और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और एकादशी का दूसरा नाम है हरिवासर, मतलब ये भगवान के दिन है, ये पूरा भगवान के दिन है, कृष्ण का दिन है, इसलिए इसका तिथि भी माधव तिथि कहते हैं या हरिवासर ऐसे कहते हैं। और एकादशी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब लोग मालूम भी है, उपवास रखना, उपवास रखना चाहिए। इसको संस्कृत में कहते हैं उपवास, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं उपवास, उपवास रखना चाहिए। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास मतलब निकटतम में रहना, निकटतम में रहना। जैसे गुरु महाराज है, आप बहुत लंबे या दूर में बैठे हैं, तो भगवान आओ मेरे पास आओ, कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास आओ, ऐसे कहते, तो हम जाएंगे महाराज के पास बैठेंगे। तो ऐसे ही एकादशी का दिन क्या है? उपवास मतलब कृष्ण के पास जाके बैठना है, इसको कहते हैं उपवास। मैं तो कुछ नहीं खाया, तो दैट इज नॉट उपवास, दैट इज ऑल्सो उपवास, बट स्टेइंग क्लोजर टू कृष्णा इज उपवास। वो कैसे करना है, वो सब चीज़ हम एक आधा घंटा 20 मिनट के अंदर हम चर्चा करेंगे। ये समझ के लेना कि उपवास मतलब कृष्ण के निकटतम बैठना है, निकटतम रहना है, वही है उपवास का अर्थ। और एकादशी के दिन अर्थात महीने में 2 बार ऐसे व्यवहार करने से व्यक्ति पवित्र हो जाते, सभी पापों से मुक्त हो जाते, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं और उनके जीवन में भक्ति का जन्म होती है और भक्ति आगे बढ़े। वो जैसे बच्चे का जन्म होने के बाद वो दिन बर दिन बढ़ते रहते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति एकादशी को सावधान से करते हैं तो भक्ति दिन बर दिन बढ़ते। जैसे शुक्ल पक्ष चंद्र, सो पहले देखते हैं चांद तो छोटा है, अगले दिन बड़ा 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 तो पूर्ण चंद्र रूप में, तो इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष चंद्र। सो हमारा भक्ति भी शुक्ल पक्ष चंद्र जैसे बढ़ती जाएगी और एक पूर्ण रूप से आएंगे एट दैट टाइम, तभी हम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एकादशी साल महीने में तो 2 बार आते हैं, एकादशी महीने में 2 बार आते हैं, तो इसलिए हमारा पूरा साल में हमको 24 एकादशी रहते हैं। लेकिन जब अधिक मास मतलब 1 मंथ एक्स्ट्रा, 1 मंथ जब अधिक मास आते हैं तभी हमारे लिए 2 एकादशी बढ़ जाती है। तो पूरा मानव के जीवन में कभी हर साल 24 आते, नहीं तो 26 आते, ऐसे चलती रहती। और ये शास्त्र में ये चीज़ कहा गया, केवल ये एकादशी के नामों का उच्चारण करने से ही
आदमी पवित्र हो जाते, पवित्र हो जाते और एकादशी पालन करने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हो जाती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो अभी ये बात सुन रहे आप सब मेरे साथ ये सभी नामों का उच्चारण करने की चेष्टा कीजिए। मैं आपको एक एक नाम बोलूँगा और आप भी मेरे पास मेरे साथ दोहराइए। सुनिए। उत्पन्न एकादशी, उत्पन्न एकादशी, सभी लोग बोलिए। उत्पन्न एकादशी, उत्पन्न एकादशी, मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, फला एकादशी, एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षट्तिला एकादशी, तिला एकादशी, जया एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, जया एकादशी, आमलकी एकादशी, आमलकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, रुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, परा एकादशी, निर्जला एकादशी, एकादशी, योगिनी एकादशी, एकादशी, देवशयनी एकादशी, शयनी एकादशी, कामिका एकादशी, कामिका एकादशी, पवित्र एकादशी, चित्रा एकादशी, अन्नदा एकादशी, नदा एकादशी, पार्श्व एकादशी, पार्श्व एकादशी, इंदिरा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पाशांकुश एकादशी, शांकुश एकादशी, रमा एकादशी, एकादशी, उत्थान एकादशी। धान एकादशी, इसके साथ 24 हो गया और दो एक्स्ट्रा जो आते हैं उसका नाम भी आप बताइए। पद्मिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी। परमा एकादशी। सो ऐसा 26 नाम है। सो हर एकादशी के दिन भक्तगण उच्चारण करना चाहिए। जो व्यक्ति इसको उच्चारण 1 साल तक करेगा, 1 साल तक ऐसे उच्चारण करेगा, उनके हृदय में भी इच्छा उत्पन्न होगा कि मैं भी एकादशी का पालन करूं, क्योंकि ये केवल नाम बोलने से वो पवित्र हो जाते, उनके मन में एक इच्छा हो जाती है मैं भी इसका पालन करूंगा, ऐसा उनका भाव आता है। और ये विषय कौन बताया? ये विषय साक्षात राधिका, राधा रानी सभी सखियों के साथ में बोली थी। और उन्होंने कहा था जैसे सभी सर्पों में अनंत श्रेष्ठ है, सभी पक्षियों में गरुत्मंत श्रेष्ठ है, सभी देवी देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, और सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष श्रेष्ठ है, ऐसे ही सभी व्रत में, सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। और हम देख सकते हैं कि हमारा पुराण युग में भी बहुत सारे राजा रानी और सभी लोग एकादशी का व्रत पालन किया था। जैसे हरिश्चंद्र राजा ने भी किया था, और भीम और पांडवों भी नहीं किया था, पांडवों भी किया था, और भीमसेन भी किया था। उन्होंने खासकर निर्जल एकादशी किया था। तो इससे मालूम हो जाते कि एकादशी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हम सब पूरा ध्यान से सावधानी से इसको करना चाहिए। और सावधानी से कब कर सकते हैं हम? जब ये व्रत की महिमा हम सुनते हैं, जब व्रत की महिमा हमारा दिल में जाते, हमारे हृदय में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, तभी हम ये सावधानी से करने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसे और एक चीज़ है, लेकिन आज जो एकादशी है, एकादशी वरुथिनी एकादशी है, लेकिन वो एकादशी तो चले गए, कल चले गए। तो लेकिन हम आज कर रहे, हम तो आज द्वादशी का व्रत कर रहे, महाद्वादशी। तो इसके बारे में एक चीज़ है, चार द्वादशी आते हैं, कुछ स्पेशल दिनों में 4 महाद्वादशी आते हैं। उसका नाम है उन्मीलिनी महाद्वादशी, वेंजुली महाद्वादशी, त्रिस्पृशा महाद्वादशी, पक्षवर्धिनी महाद्वादशी। आज जो चल रहे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी, इसके बारे में और ये चीज़ स्पष्ट रूप से कहा गया शास्त्र में, श्री वेद व्यास जी से लिखा हुआ एकादशी महत्व ग्रंथ में लिखा है
कि ये जो महाद्वादशी जो आते हैं, स्पेशल 4 महाद्वादशी आते हैं अलग अलग दिनों में, ये पूर्ण महान शक्तिपूर्ण है और ये परम मंगलमय है। जो व्यक्ति ये महाद्वादशी को पालन करते हैं उनके जीवन में सभी खुशियाँ आते हैं और वो सभी रोगों से भी मुक्त हो सकता है। ऐसे व्यासदेव जी ये एकादशी व्रत महत्व में लिखा था। और श्रील प्रभुपाद जी ये महाद्वादशी के बारे में हमको समझाया। मीन्स कभी ये महाद्वादशी आती है, क्यों हम एकादशी को क्यों नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कल वरुदिनी एकादशी कल था। अभी कोई भी कैलेंडर में देखा जाए, कोई भी बाहर की कैलेंडर में, तो एकादशी तो कल निकल गई है, तो आज क्यों कर रहे हैं। कभी कभी बहुत सारा समय में ऐसा होता है कि स्मार्ट कैलेंडर में एक दिन पहले ही एकादशी चले जाते हैं, हम तो दूसरा दिन करते हैं। इसका कारण क्या है, ऐसा सबकी मन में शंका आती है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसका पूर्ण रूप से विवरण दिया था उनके शिष्यों के द्वारा। तो कोई भी तिथि सूर्योदय के पहले 1 घंटे 36 मिनट 1 घंटा जो तिथि रहते हैं पूरा दिन के लिए वही तिथि लागू रहती है। मतलब इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त समय। सूर्योदय बिल्कुल सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट की समय में जो तिथि आती है वही तिथि पूरा दिन के लिए लागू रहती है। लेकिन स्मार्त पद्धति में ऐसा कहते हैं दिन में जो तिथि है वही हमारा तिथि। लेकिन कभी हो सकता है कि वो समय में हमारा तिथि नहीं है, फिर भी हम इसको फिर भी हम जाते हैं जो तिथि सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त समय रहते वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब एकादशी तिथि बिल्कुल 1 घंटा 36 मिनट के समय पे सूर्य के पहले शुरुआत होते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध एकादशी। अगर एकादशी का तिथि आते हैं सूर्योदय के बाद, तभी वो एकादशी को पालन नहीं करना चाहिए। तो अगर एकादशी तिथि आ गई या सूर्योदय के बाद, इसका मतलब है सूर्योदय का 1 घंटा 36 मिनट के पहले कौन सा तिथि था, दशमी तिथि था। तो अगर जब एकादशी तिथि दशमी के साथ मिलावट होते हैं, वो एकादशी पालन करने से आदमी नरक में जाएगा, ये शास्त्र का कहना है। डजन्स एंड डजन्स शास्त्र में हमारा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाराज हरिभक्त विलास में लिखा है, सभी पुराणों से। सो इसलिए जब भी एकादशी का पालन करना है तो हम दूसरा बाहर की कैलेंडर को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्मार्ट कैलेंडर होते हैं। लेकिन वैष्णव का दृष्टि शास्त्र के अनुसार होते हैं। वो देखेगा कि सूर्योदय के पहले 1 घंटा 36 मिनट के समय में क्या तिथि था, वही तिथि वो ले लेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू से। सो जब लेकिन ऐसा कंडीशंस कभी कभी आते हैं, ऐसे कंडीशन कभी कभी आते हैं, खासकर ये महाद्वादशी के समय में। अगर एकादशी सूर्योदय के बाद शुरुआत हो गया, एकादशी आ गया, सूर्योदय के बाद आ गया और अगले दिन सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो गया, उस समय एकादशी को नहीं पालन करना चाहिए। उस समय क्या हो गया, सूर्योदय के पहले ही हो गया एकादशी, द्वादशी शुरुआत हो गया, इसलिए हमको द्वादशी का व्रत पालन करना चाहिए। तो उसको कहते हैं उन्मीलिनी महाद्वादशी। उस समय क्या हो गया, सूर्योदय के पहले का तिथि था कि द्वादशी, तो इसलिए हम फॉलो करते हैं पहला महाद्वादशी, इसको कहते हैं उन्मीलिनी महाद्वादशी। और दूसरा है सूर्योदय के पहले 1 घंटा सूर्योदय के बाद द्वादशी आ गया और सूर्योदय के अगले दिन सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो गया। मतलब सूर्योदय के पहले समाप्त हो गया और त्रयोदशी भी आ गया। उस समय हम त्रयोदशी के दिन उपवास रखेंगे, उसको कहते हैं त्रिस्पृश महाद्वादशी। मतलब एकादशी भी निकल गया, द्वादशी भी निकल गया,
लेकिन उस समय स्पेशली इट्स कॉल्ड त्रिस्पृश महाद्वादशी, वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी साइंटिफिक, बट इसमें खाली जानकारी लेना चाहिए। और जो आचार्यगण कहते हैं, हमारा वरिष्ठ कहते हैं, अरे आप इसके दिन उपवास रखो, उस दिन करने का, लेकिन ये जानकारी लेकर जाए। और दूसरा, द्वादशी बिल्कुल ठीक सूर्योदय के समय में आ गया, बिल्कुल सूर्योदय का पहले नहीं, सूर्योदय के समय में भी तिथि आ गया, और अगले दिन भी सूर्योदय तक वो तिथि जारी है। मतलब अभी 2 आ गया, पिछले दिन में भी सूर्योदय के समय में आ गया और अगले दिन में भी सूर्योदय समय में तक है। उस समय जो पहला द्वादशी का तिथि है उसको पालन करना चाहिए, उसको कहते हैं व्यंजुली महाद्वादशी, वेरी स्पेसिफिक। और अभी का जो है पक्षवर्धनी महाद्वादशी, उसका परिस्थिति अलग है। जब हम एकादशी कहते हैं, इसका मतलब है 11th डे, सो 4 दिन के बाद आएगा, या अमावस्या आएगा या पूर्णिमा आएगा। अगर ये अमावस्या या पूर्णिमा का तिथि जो है बिल्कुल सूर्योदय के समय में जब होने वाले हैं, उसके पहले जो द्वादशी होते हैं, इसको कहते हैं पक्षवर्धनी महाद्वादशी। अर्थात अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहे हैं, मतलब आने वाले हैं अमावस्या, तो इस बार अमावस्या बिल्कुल सूर्योदय के समय में तिथि आने वाले, इसलिए पिछले जो द्वादशी है, हम ये द्वादशी को हम पालन करें, क्योंकि एकादशी तो शुद्ध नहीं है, एकादशी तो शुद्ध नहीं है, और द्वादशी ये स्पेशल द्वादशी है क्योंकि आगे आने वाले अमावस्या बिल्कुल तिथि आने वाले सूर्योदय के समय में, इसलिए इसको कहते हैं पक्षवर्धनी महाद्वादशी। और दिस आर वेरी स्पेशल डेज, वेरी स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल कारण से आते हैं, और इसलिए ये श्रील प्रभुपाद इसके बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया, चिट्ठी लिख के भेजा ताकि सब लोग का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ख़ासकर ये चीज़ जब ये एक इस कोरोना वायरस से पूरा दुनिया कांप रहे और सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सभी लोग डर रहे और पूरा आर्थिक स्थिति भी बहुत डेंजर में है, ऐसे स्थिति में ऐसे स्पेशल डे आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए हम सब ज़्यादा ध्यान लेके, ज़्यादा ध्यान से इसका पालन अगर हम करते हैं तो उसका प्रभाव से हम ये संकट से बच सकते हैं, इस संकट से बाहर आ सकते हैं, पूरा दुनिया को इस संकट से बाहर लेके आ सकते हैं। इसलिए हम ये एकादशी को सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए, हम बहुत सावधानी से लेना चाहिए। खासकर दुनिया जब ये तकलीफ़ में है, दुनिया जब तकलीफ़ में है, हम हमारी तरफ से वैष्णव होने के ना हमारे तरफ से भगवान को स्पेशल प्रेयर करना चाहिए। और हमारा भाग्य वश हमको ये महाद्वादशी भी आ गया, ये महाद्वादशी एक्स्ट्रा पावरफुल, वेरी पावरफुल, इसलिए हम इसको पालन सावधानी से करते हुए इसका जो फल मिलते हैं हम हमारा पंत प्रधान को दे सकते हैं, या जो डॉक्टर्स जो सेवा कर रहे सभी को बचाने के लिए उसको दे सकते हैं। क्योंकि एकादशी का महिमा ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं पालन नहीं कर सकते, उनकी तरफ से भी आप कर सकते हैं। तो तभी आप पूछ, अरे मैं तो इतना व्रत किया, उनको दे दिया, क्या मेरा हाथ खाली हो गया? तुम्हारा हाथ खाली नहीं होते, आपकी हाथ 10 गुना बढ़ जाएगा। एकादशी अगर आप किसी के पक्ष से करते हो तो आपको 10 टाइम्स उसका प्रभाव, इनका अगर आप 10 एकादशी का पालन करने के प्रभाव एक ही एकादशी में मिल जाएगा। अगर आप आज ठीक ढंग से ये महाद्वादशी का पालन करके उसका फल जो है, क्योंकि दिस इज स्पेशल एकादशी, स्पेशल महाद्वादशी, इसका जो फल जो है हमारे प्रधानमंत्री को और ये डॉक्टर्स को या पुलिस शाखा को, बहुत सारे व्यक्ति दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। सो अगर उनको देते हैं, क्योंकि वो तो एकादशी पालन नहीं कर सकते, भले उनको मालूम भी नहीं रहेगा, या मालूम हुआ तो अभी इतना काम में है, तो एकादशी सभी कैसे कर सकते हैं।
तो इसलिए उनकी तरफ से आप करके उनको ये फल दे सकते हैं, तभी आपका तो 10 गुना बढ़ेगा। और जो नहीं कर रहे लेकिन वो अच्छा इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं, और ये प्रभाव से उनको शक्ति मिल जाएगा, और उनकी जो काम कर रहे वो जो कार्य कर रहे उसमें वो सफल हो जाएगा। और एकादशी की महिमा के बारे में तो शास्त्र में विस्तार रूप से दिया गया। एक्चुअली जो हम रेगुलरली जो एकादशी करते हैं इसको कहते हैं एकादशी द्वादशी व्रत। एकादशी के दिन हम क्योंकि एकादशी पूर्ण आने के बाद शुरुआत करते, इसका मतलब है वो द्वादशी में भी थोड़ा चला जाएगा। सो एकादशी द्वादशी मिलके हमारा व्रत हो जाते। सो ये एकादशी द्वादशी व्रत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, ये शास्त्र का कहना है। संस्थितो भगवान कृष्ण द्वादशी रूप दृग्यतः, ये से शास्त्र का कहना। साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है ये एकादशी द्वादशी का व्रत। तस्मात् संशयम त्याजा द्वादशी दशमी युत। लेकिन सभी व्यक्ति सावधानी से जो एकादशी दशमी से मिला हुआ इसको त्यागना चाहिए। अर्थात उसको ध्यान से, अरे कौन सा तिथि था आज का, जब एकादशी आ रहे सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट के पहले अगर समझे उस समय में दशमी है तो तुरंत उसको छोड़ना चाहिए। आप बोलेगा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए जो वैष्णव कैलेंडर होता है इस्कॉन का वो फॉलो कर लेना तो आराम हो जाएगा आपको। लेकिन आप समझ के लेना, और इसमें कंफ्यूज मत होना चाहिए। अरे दूसरे के बाहर कैलेंडर में कल ही था, आज हम क्यों कर रहे हैं, यह प्रश्न मत पूछना, क्योंकि वो तो दशमी से मिला हुआ एकादशी को पालन करे, वो शास्त्र के अनुसार निषिद्ध है। ऐसे ऐसे शास्त्र में करे। और एकादशी का प्रभाव हम जानना चाहिए। एकादशी का प्रभाव है सभी पापों को नष्ट करना। पाप का प्रभाव क्या होता है? पाप के प्रभाव से ही सभी आदमी को दुख मिलते हैं, पाप के प्रभाव से ही आदमी को रोग मिलते हैं, पाप के प्रभाव से ही आदमी को नष्ट हो जाते हैं। तो जब पाप से मुक्त हो जाते अपने आप वो व्याधि से भी मुक्त हो जाएगा, अपने आप दुखों से भी मुक्त हो जाएगा, और अपने आप सभी तकलीफ़ों से भी मुक्त हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी को सावधान से करते उनका मन हमेशा शांत रहेगा, क्योंकि उनको कोई टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। और विष्णु रहस्य पुराण में ये लिखा है, अगर कोई संकल्प करते मैं अभी से एकादशी को पालन करूंगा, व्रत को सावधानी से पालन करूँ, ऐसे संकल्प किया तो भी उनका बहुत सारा उद्धार हो जाते। ऐसे विष्णु रहस्य की पुराण में लिखा है। और शास्त्र में ये कहा गया कि गृहस्थ का ये धर्म बनता है कि वो पूरा परिवार के साथ एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। परिवार का अर्थ होगा इसमें बीवी भी रहेगी, बच्चे रहेंगे, उनके माता पिता भी रहेगा, कोई भी बंधु मित्र अगर घर में आ गया गांव से उनसे भी वो कराएं। और उनको मालूम नहीं, चलो हम एकादशी रखेंगे, उनको तो खिलाएंगे, तो उनको खिलाने से भी आपको पाप आ जाते हैं। तो उस समय घर में जो कोई भी व्यक्ति हो उस दिन सभी को एकादशी का उपवास तो रखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, तो और ध्यान से करो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति सावधानी से एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए एक सलेक्शन पत्नी मिल जाएगी, बेस्ट क्वालिटी with all good qualities wife will be obtained and body becomes completely freed from all diseases simply following ekadashi। अगर कोई व्यक्ति उनकी डिसीज के कारण से, उनकी व्याधि के कारण से एकादशी का पालन नहीं कर सकते, समझिए एकादशी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उपवास रखना। अगर डॉक्टर ने कहा उसको उपवास नहीं रखना चाहिए, उसको दवा खाना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन है, तो इसके लिए एक उपाय बताया गया। उनके पक्ष में कोई भी घर में जो व्यक्ति होते वो उपवास रख सकते हैं। तो जब वो उनके पक्ष से उपवास रख के उसका फल उनको त्याग सकते हैं, उस समय जो उपवास उनकी तरफ से रखते हैं उनको 10 गुना ज़्यादा उसका फल मिलेगा, और जो व्यक्ति उपवास नहीं रखा उनको भी फल मिल जाएगा। इसलिए इन दिस वे एंटायर फैमिली बिकम्स मोर। बट
लेकिन इसको मत ये मत सोचना घर में कोई मेहमान आया वो तो इसके बिना नहीं खा सकते इसलिए मैं मेरा उपवास करके उसको देता हूँ, वो ऐसा नहीं बोला। जो रोग के कारण से बिकॉज ऑफ डिसीज ही इज नॉट एबल टू फॉलो, ओनली फॉर देयर सेक इट इज मेंशन, सो वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑन दिस। एंड अगर कोई भी पितृदेवता हैं कि पिताजी है, दादाजी है, परदादा है, वो तो गुजर गए, उनके लिए कि अगर आप एकादशी का व्रत पालन रखे उसका फल देते हैं, वो इतना प्रसन्न हो जाते और वो उन्नत लोक में चले जाएगा। एंड दे विल बी वेरी वेरी बेनिफिट ऑल जो पितृगण जो है वो उसका उद्धार हो जाते हैं। और आगे चल के भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं, बलि महाराज से उनके पुत्र बलिराज कहते हैं, जैसे चांदनी है मून में हमको कोई भी गर्मी महसूस नहीं होता है, ऐसे ही अग्नि में कोई ठंडा महसूस नहीं होता। ऐसे ही कोई भी वैष्णव जो एकादशी का पालन करेगा उसमें कोई भी पाप नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे अग्नि में ठंडी नहीं होती है, ऐसे ही एक वैष्णव में जो एकादशी का पालन करते हैं उसमें पाप बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक दिन एकादशी किया तो उसका पूरा पाप नष्ट हो जाते। और कोई भी दान यज्ञ तपस्या का जो फल होते हैं सभी फल केवल एकादशी की पालन करने से व्यक्ति को मिल जाते हैं, ये शास्त्र का कहना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा सावधानी से रहना, ये हरिभक्त विलास में बार बार कहा गया हरिभक्त विलास में कि दशमी तिथि से मिला हुआ एकादशी को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके कारण से वो जाएगा, नरक में जाएगा। सो इसलिए बाहर की कैलेंडर से जो मिलती है वो कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, केवल वैष्णव के द्वारा जो कैलेंडर में जो होता है केवल वही पालन करना चाहिए। और शास्त्र में ये चीज़ भी बताया कि बहुत सारा राजा, जैसे मैंने पहले बताया था, इवन पांडवों ने भी एकादशी का पालन किया और हरिश्चंद्र जैसे राजा भी किया। और आज के जो चर्चा है वरुधिनी एकादशी, वो तो इसका तिथि ठीक ढंग से आने के कारण से अभी तो हम महाद्वादशी कर रहे, पक्षवर्तिनी महाद्वादशी कर रहे, लेकिन ये वरुधिनी एकादशी की महिमा भगवान कृष्ण ने स्वयं को समझाया था। खासकर ये एकादशी, ये जो अभी आज हम कर रहे, आज हम जो करना है, इतना प्रभावशील है कि दुनिया में जितना भी सर्वोत्कृष्ट दान है, वो सभी जो कोई भी उत्कृष्ट दान से जो फल मिलने वाले केवल ये वरुधिनी एकादशी को पालन करने से हमको मिलने वाले हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने समझाया था कि मानधाता राजा, उसका चर्चा आती है श्रीमद् भागवतम में, मानधाता की चर्चा आएंगे, हम बाद में कभी भी सुन सकते हैं। आज हर दिन हम शाम में भागवत की कथा भी चर्चा हो रहे, अगर मानधाता के बारे में सुनना है तो आप शाम में सुन सकते, आज की शाम नहीं, आगे कभी भी दिन। ये मानधाता राजा भी ये वरुधिनी एकादशी को पालन करने से उन्होंने सभी दुखों से मुक्त हो गया। धुंधुमारा जैसे राजा भी ये व्रत पालन के द्वारा मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने बताया। और कृष्ण आगे चल के बता रहे, ये दुनिया में गजदान मतलब हाथी को दान में देना, गजदान जो है अश्वदान से उत्कृष्ट है, और भूदान और गजदान से भी उत्कृष्ट है, और तिलादान जो होते हैं भूदान से भी उत्कृष्ट है, और सुवर्ण मतलब गोल्ड, सुवर्ण दान जो है तिलादान से भी उत्कृष्ट है, और उससे भी बड़े है अन्नदान। अगर एक आदमी उन्होंने सुवर्ण दान किया, एक आदमी ने अन्नदान किया, सुवर्ण दान से जो मिलने वाले फल है वो बहुत कम रहेगा अन्नदान की कंपैरिजन में,
सो केवल अन्नदान करने से ही, जैसे अभी इस्कॉन पूरा ये कोरोना वायरस के कारण से इस्कॉन पूरा भारत देश में लाखों 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 प्लेट्स और प्रसाद हम सबको बांट रहे, ये सुवर्ण दान से भी महत्कृष्ट है, ऐसे शास्त्र का भगवान कृष्ण स्वयं कहा है। तो इसलिए हमेशा अन्नदान की हम व्यवस्था करना चाहिए और जब भी मौका मिलते हैं अन्नदान की पुष्टि देना चाहिए। और ये अन्नदान से पितृदेवता, देवता और सभी जीव संतृप्त हो जाते हैं। और कन्यादान भी ये अन्नदान से समान है। साथ साथ में भगवान कहते हैं अन्नदान से भी बढ़कर है ज्ञान दान। अगर कोई भी कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, परमात्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, एकादशी के बारे में ज्ञान देते हैं, ये जो ज्ञान दान जो है सबसे परे है, सबसे परे है। और आगे चल के भगवान कहते हैं लेकिन ये वरुधिनी एकादशी के व्रत पालन जो करते हैं, ये सभी दानों का जो फल है वो सब उसको प्राप्त हो जाएगा। मतलब आप अन्नदान के फल भी मिल गया, ज्ञान दान की फल मिल गया, सबका फल मिल गया। इतना प्रभावशील है एकादशी, ये वरुधिनी एकादशी। आज जो हम सब इसके पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये विषय हम पूरा ध्यान से सुनना है। और अभी एक बात आते हैं, इम्पोर्टेंट बात। एकादशी में सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हमने उपवास रखना। और उपवास का मतलब भी हमको समझ में आया कि उपवास मतलब भगवान के निकटतम रहना, दैट इज उपवास। और उसका जनरल मीनिंग भी है, उपवास मतलब खाने का नहीं। कौन सा चीज़ खाने का नहीं, ये भी शास्त्र हमको बताया। 8 प्रकार की चीज़ है वो हम ले सकते हैं, अब वो शास्त्र में कहा गया। अष्टेतान्य व्रत ज्ञाने, ये व्रत का उल्लंघन नहीं होगा। अगर ये 8 लिया तो व्रत का उल्लंघन नहीं होगा। क्या चीज़ है? पहला है आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मण काम्य च गुरुवोर वचन औषधये। 8 प्रकार की क्या है? पहला है पानी ले सकते हैं, इससे व्रत का भंग नहीं होगा। और दूसरा है फ्रूट्स खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, उससे भी व्रत का भंग नहीं होगा। और कंद मूला रूट्स ले सकते हैं, उससे भी नहीं होगा। दूध पी सकते हैं, घी खा सकते हैं, और ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, उसको संतुष्ट कर सकते हैं। गुरु आदेश का पालन कर सकते हैं, और दवा भी ले सकते हैं। कभी कभी दवा में नाना प्रकार की जड़ी बूटी होते हैं, और दूसरा में केमिकल्स हो सकते हैं, वस्तु हो सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हम औषध के रूप में लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम, व्रत का भंग नहीं होगा, ऐसा शास्त्र का कहना है। और 5 प्रकार की चीज़ तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ऐसी चीज़ बताया गया। एक है चावल और चावल की आटा, और कोई भी रूपांतर हो, इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए। और ऐसे ही गेहूं का आटा और इसका नाना प्रकार के रूपांतर कोई भी हो, उसको नहीं लेना चाहिए। फिर बाद में बार्ली जैसे, उसको भी नहीं लेना चाहिए। और नाना प्रकार के दाल होते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और जो तिल का तेल और सरसों का तेल, उसको भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे जो 5 प्रकार की चीज़, ऐसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते, लेकिन चपाती खाते हैं। महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में तो आचार्य लाइक तुकाराम महाराज, उन्होंने पहले से कम से कम 300 साल से ही, और इसके पहले नामदेव, सभी महान संत एकादशी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। इसलिए गांव में भी एकादशी का पालन करते हैं। लेकिन बहुत सारा राष्ट्रों में, जैसे आंध्रा है या और कोई भी तमिलनाडु या कोई भी राष्ट्र हो सकते हैं, वहाँ एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है।
लेकिन जो श्रद्धालु है वो एकादशी है, एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए। चलो आज हम अन्न नहीं खाएंगे लेकिन इडली खाएंगे, नहीं तो बोलेंगे हम चपाती खाएंगे, क्योंकि वो चपाती हर दिन नहीं खाते, तो वो सोचते चपाती खाना मतलब फास्टिंग है। सर वो ऐसा चीज़ नहीं है। इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया, एकादश्याम न भुंजीता कदाचिदपि मानवा। अगर कोई मानव है, कल्चर्ड मानव है, कदाचित किसी हालत में भी अन्न नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्र का कहना है। कदाचित अभी भुंजीता कदाचित मानव को कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और इसके बारे में नाना प्रकार के पुराणों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया। से फॉर एग्जाम्पल नारद पुराण में ये चीज़ बताया गया कि एकादशी के दिन सभी धान्य और जो दाल रहते इसके ऊपर सभी पाप आके इसके ऊपर समाया जाता है, सभी पाप आके इसके आश्रय लेते हैं। जैसे ब्रह्म हत्या पाप है, गो हत्या पाप है, जैसे नाना प्रकार सबसे खतरनाक पाप जो है आके ये अन्न के ऊपर आश्रय लेते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति वो अन्न को खाते उस दिन, तो वो पाप उनकी शरीर में जीवन में चला जाएगा। इसलिए नारद पुराण ये कहते हैं कि अन्न से दूर रहो और सभी दान रहो। और स्कंद पुराण में ये कहा गया, एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो मातृहत्या, पितृहत्या, भ्रातृहत्या, गुरु हत्या करने से जो पाप मिलते हैं उसका उतना पाप मिलेगा। मतलब वो भाई को मारा हुआ आदमी बन जाएगा, पिता को मारा हुआ आदमी, गुरु को मारा हुआ वैसा व्यक्ति, उसका पाप उतना पाप मिलेगा, ऐसा स्कंद पुराण कहते हैं। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वही चीज़ है कि एकादशी के दिन जो धान्य खाएगा वो केवल पाप ही खा रहे, वो केवल पाप ही खा रहे, ऐसे उनका कहना है। और विष्णु धर्म या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, उस दिन जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो गो मांस भक्षण किया हुआ आदमी से बराबर हो जाएगा, भले वो सन्यासी हो या वानप्रस्थी हो। तो इसलिए सावधान से रहना चाहिए। और पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं पार्वती से, एकादशी के दिन भगवान के महाप्रसाद को भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन में केवल अन्न के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब इसको अर्थात जब भगवान को हम भोग लगाते हैं एकादशी के दिन, ऐसा मत रखना कि अरे मैं तो नहीं खा सकता हूँ तो भगवान को भी एकादशी का भोग लगाऊंगा, ऐसा मत सोचो। भगवान के लिए जो है अच्छी ढंग से करो, लेकिन वो सब फ्रिज में रखो, बाहर आदमी को मत दो, सभी फ्रिज में रखो, नो प्रॉब्लम, और अगले दिन गर्म करके खाओ। लेकिन ठीक है हम नहीं खाएंगे तो बाहर आदमी को दे देंगे। तो शास्त्र इसको ऊपर भी एक चेतावनी दिया था। इसलिए जो व्यक्ति वो खुद नहीं खाएगा लेकिन दूसरों को खिलाएगा, ऐसे व्यक्ति गो हत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, ऐसे महापाप वो अपने सर के ऊपर लेगा। ये पद्म पुराण उत्तराखंड में बताया गया। केवल आप अपने आप को बचाने का नहीं, मीन्स अपने आप बचाने के लिए आप भी मत खाओ और किसी को भी मत खिलाओ, ऐसे चीज़ बताया गया था। तो ये से, और जो व्यक्ति एकादशी के दिन पितृ का श्राद्ध करते हैं उस समय कोई भी पितृ आके नहीं खाएगा, कोई भी देवता भी नहीं खाएगा। और खासकर जो व्यक्ति एकादशी के दिन श्राद्ध कार्य करते हैं, जो यजमान है और जो कराएगा, जो ब्राह्मण है, सब लोग नरक में जाएगा। ये भागवत में भी कहा है, ये चीज़ तो पद्म पुराण में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है 11वें स्कंद में। तो इसलिए जब भी एकादशी के दिन आते हैं कुछ श्राद्ध कर्म, तो ध्यानपूर्वक वो अगले दिन द्वादशी के दिन करना चाहिए। तो इसलिए जो कोई व्यक्ति सावधानी से जो करते हैं सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा और सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा और सभी पापों से भी मुक्त हो जाएगा। यही एकादशी का
महाफल। और एकादशी की व्रत में और एक चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे एकादशी व्रत को संपूर्ण करना, समापन कैसे करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम एकादशी के दिन पूरा दिन करते हैं और द्वादशी के दिन कोई कुछ टाइम विंडो रहते हैं, उतना ही टाइम पे हमको पारण करना चाहिए। उसका कहानी भी है, भागवतम में आता है। ऐसा अम्बरीश महाराज पूरा एकादशी किया और उसको पारण करने का था, 1 साल करने के बाद पारण करने का था। उसी समय में दूसरा दुर्वासा मुनि आया, तो वो बड़ा कहानी है। सो इसका अर्थ है कि एक टाइम विंडो रहता है, वो टाइम विंडो को ध्यान पूर्वक देख के उसी समय में एकादशी व्रत को समापन करना चाहिए। उस समय भगवान को जो हम पिछले दिन भोग लगाया था, वही अन्न थोड़ा अगर हम भगवान के नाम लेते हुए 1-2 अन्न का लेते हैं मुंह पे, तभी उसके साथ एकादशी का व्रत समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जितना ध्यान से हम एकादशी का पूर्ण फास्टिंग रखते हैं, उतना ही ध्यान से उसका समापन भी हम करना चाहिए। और एकादशी अगर घर में 8 साल बच्चा या बच्ची को 8 साल आ गया, तो तभी से एकादशी व्रत को हम जारी रख सकते हैं और ये 80 साल तक कर सकते हैं, 80 ईयर्स के बाद अगर कोई कहते मेरे पास इतना शक्ति नहीं है, तो इसके लिए छूट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 80 साल के बाद भी उनके पास क्षमता है, तो एकादशी जारी रख सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते बुढ़ापे के कारण, कोई भी व्यक्ति घर में उनकी तरफ से कर सकते हैं, उसका फल उसको दे सकते हैं। और एकादशी के दिन जो चीज़ हम खा सकते नहीं खा सकते, इसके भी हमने चर्चा किया। ऑल टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो है आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ख़ासकर ये चीज़ मैं कुछ करना चाहता हूँ। एकादशी जो है महीने में 2 बार आते हैं, तो इसलिए एकादशी के दिन उपवास रखने के लिए फ्रूट्स मतलब फल खा सकते हैं, या फल का रस पी सकते हैं, या दूध पी सकते हैं। इसके साथ अगर हम उपवास रखते हैं, तो शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। तो क्योंकि 15 दिन में एक बार पूरा शरीर को सम सॉर्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, ये अच्छा है। और ख़ासकर जब हम फास्टिंग कर रहे हैं, कम से कम 4 लीटर तो पानी तो पीना चाहिए, ताकि हर एक शरीर की कण से जो टॉक्सिन जो बाहर आएगा, और उस समय जब पानी पीते हैं, ये पानी के साथ पूरा फ्लश आउट हो जाएगा। इसलिए जब हम एकादशी का उपवास रख रहे स्पेशल, अगर आपको बहुत सारा क्या बोलते हैं इसको साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना का वड़ा सब खाया, तो वो कहानी अलग है। यू आर टेकिंग सो मच ऑयली थिंग्स, बट इफ़ यू वांट टू टेक रियली वेरी केयरफुल, सावधान से करना है जब ये चीज़ है, तो फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस और मिल्क के साथ कर सकते हैं। उस समय ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और कम से कम 2 बार ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। अगर आप शीरस स्नान कर सकते हैं, टेकिंग बाथ फ्रॉम द हेड इज़ वेरी गुड, क्योंकि बॉडी कूल हो जाएगा। क्योंकि जब आप उपवास रखते हो, गर्मी बढ़ेगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए ठंडा पानी से स्नान करना ये उचित है, इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ महीने में 2 बार किया, तो आप शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा और आप 100 साल जी सकते, कोई भी डाउट नहीं। और ये समय में खासकर जो हम भक्त लोग 16 माला जप करते हैं, एकादशी के दिन 25 माला जप करना चाहिए उसके। और साथ साथ में दूसरे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल बोलने का नहीं, दूसरों के बारे में बोलने का नहीं, दूसरों के बारे में सुनने का नहीं, दूसरों का गाली देने का सवाल ही नहीं उठता है, दूसरों के बारे बात ही नहीं करने का। एक दिन मतलब महीने में 2 दिन किया, मन जो है ठंडा हो जाएगा, पूरा ठंडा हो जाएगा।
और भगवान की जप करने से भी मन भी पूरा शांत हो जाएगा। ये चीज़ करें, ऐसे करने से हम भगवान के निकटतम जाके उनके पास बैठ सकते हैं। और बुद्धि के लिए एकादशी के दिन भगवद गीता पूरा पारायण कर सकते हैं। यू कैन चैंट, इट विल टेक कम से कम 2 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटा करने से एकादशी के दिन अच्छा भगवान के निकटतम बैठने की एक अच्छा अवसर प्राप्त हो जाएगा। साथ साथ में भागवतम में जो अम्बरीश महाराज की कहानी आती है वो भी पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ करने से बुद्धि जागृत हो जाएगी, और पूर्ण रूप से जब हम एकादशी का पालन करते हैं ये तो आत्मा की स्नान के बराबर है। तो इसलिए ये चीज़ बताया जा रहा है कि शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, ये चारों चीज़ एकादशी के पालन करने से शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, हम पवित्र बन जाते हैं। कैसे? उपवास रखने से ये दूध पीते हुए या छाछ पीते हुए और फ्रूट्स खाते हुए या फ्रूट जूस लेते हुए अगर उपवास रखते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, 100% शुद्ध हो जाएगा। अगर पानी भी पी रहे 4 लीटर, शरीर तो निश्चय रूप से शुद्ध हो जाएगा। 15 दिन में एक बार किया तो बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शरीर का तो देखभाल हो गया। और नाम जप से मतलब 25 माला जप कर रहे तो एडिशनल है, और दूसरों के बारे उस दिन बात करना बंद ही कर दिया, मौन व्रत रखा, तो इसके कारण से मन भी शुद्ध हो जाएगा, मन पूरा शांत हो जाएगा। और जब गीता और भागवतम जैसे अध्ययन पढ़ना है या तो सुनना है, जैसे आज की शाम में भी हमारा भागवत कथा है, सुन सकते हो, या जैसे जब सुनना है या पढ़ना है जिसके द्वारा बुद्धि का भी बुद्धि भी विकसित हो जाएगा। देन और ये सभी सावधानी से जब हम ये व्रत का पालन करते हैं, ये आत्मा का स्नान की बराबर है। सर्वात्मा स्नापरम, इसको बोलते हैं सर्वात्मा स्नापरम, ये आत्मा की स्नान। तो कम से कम 2 बार महीने में 2 बार आत्मा की शुद्धि भी हो जाएगा बाय फॉलोइंग दिस। सो ये एकादशी का व्रत को पालन करने के लिए एक अच्छा तरीका भी है। अगर 1-2 फैमिलीज या 1-2-3 फैमिलीज मिलके एकादशी को पालन करते हैं, एकादशी व्रत को पालन करते हैं, इसमें बहुत रुचि उत्पन्न हो जाएगा और इसमें उत्साह बढ़ जाएगा और एक मोटिवेशन मिल जाएगा और उनका प्रभाव, क्योंकि अगर एक उदास है या आलसी है दूसरा आदमी इसको खींच सकते हैं। और देयर आर सम पीपल एकादशी के दिन पूरा रात जाकर संकीर्तन भी करते हैं। तो मैं भी ऐसा, मेरा इच्छा है कि एक न एक दिन ऐसा आना चाहिए कि एकादशी के दिन पूरा रात भर संकीर्तन और द्वादशी के दिन सभी लोग प्रसाद और hundreds of people कैन प्रसादम। ऐसा हुआ, ऐसा मेरा इच्छा है, मेरा डिज़ायर है, मेरा गोल भी है, और मेरा ये मेरा निश्चय कि मेरा इच्छा पूर्ण हो जाएगा एकादशी की व्रत की फल से, एकादशी व्रत के प्रभाव से मेरा इच्छा निश्चय रूप से सुसंपन्न हो जाएगा। सो ये मेरा सजेशन है कि आप सबके लिए एकादशी को हमेशा सावधानी से करना, ये सावधानी से करना जो है ये हमारा भक्ति का जननी के जैसे है, और हमारा भक्ति आगे बढ़ती जाएगा और उसके प्रभाव से हम स्वस्थ रहेंगे, मन शांति रहेगी, बुद्धि तेज हो जाएगी, आत्मा पवित्र हो जाएगा और जीवन पूरा मंगलमय हो जाएगा। जब हमारा जीवन मंगलमय हो गया, हमारे प्रभाव से पूरा विश्व भी मंगलमय हो सकता है और हम अंत में भगवान कृष्ण के पास जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबको। एकादशी शुभ चिंतन देना चाहिए, ये मेरा इच्छा है। और आज से बहुत सारा व्यक्ति जो आप देख रहे एकादशी करते रहेंगे। जो व्यक्ति अभी तक नहीं किया एकादशी, शायद ये देखे उनके भी प्रेरणा हो जाए कि एकादशी फॉलो करें। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको देने के लिए भी चेष्टा कीजिए ताकि आप भी ज्ञान दान में एक हिस्सा ले लिए। धन्यवाद।
पक्षवर्धनी महाद्वादशी महोत्सव की गौर प्रेमानंद।